अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पर एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए रिसर्चर चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, वॉइस आर्टिस्ट चाहिए, एडिटर चाहिए, थंबनेल डिजाइनर चाहिए और सबसे बड़ी बात एक पूरी टीम चाहिए, तो शायद आज आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी टूटने वाली है। क्योंकि आज एक अकेला इंसान एआई की मदद से रिसर्च से लेकर स्क्रिप्ट, वॉइस, विजुअल्स, एडिटिंग और फाइनल अपलोड तक पूरा यूट्यूब प्रोडक्शन संभाल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर एआई इतना कुछ कर सकता है तो फिर हर दूसरा इंसान यूट्यूब पर सफल क्यों नहीं हुआ? यही असली खेल है। एआई आपको वीडियो बनाकर दे सकता है, लेकिन एआई यह तय नहीं कर सकता कि कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, किस एंगल से बनानी चाहिए और व्यूअर को आखिरी सेकंड तक क्यों देखना चाहिए। और अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो एक अकेले क्रिएटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी अचानक कई गुना बढ़ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एआई यूट्यूब वर्कफ्लो दिखाऊंगा, रिसर्च से लेकर फाइनल वीडियो तक। हाँ, और सबसे आखिर में मैं आपको वह हिस्सा बताऊंगा जहां ज्यादातर लोग एआई का इस्तेमाल करके भी अपनी वीडियो खराब कर देते हैं। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है रिसर्च, और यहीं से पूरा खेल शुरू होता है, क्योंकि खराब रिसर्च से बनी अच्छी एडिटिंग भी खराब वीडियो ही बनाती है। पहले आपको यह समझना है कि ऑडियंस अभी क्या देखना चाहती है, आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पर लोग कौन से सवाल पूछ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स किस एंगल पर वीडियोस बना रहे हैं और सबसे जरूरी ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो व्यूअर को अभी तक साफ तरीके से नहीं मिली। एआई यहाँ आपका रिसर्च असिस्टेंट बन सकता है। आप एआई को सिर्फ ये मत बोलिए कि मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करके दो, ये बहुत कमजोर तरीका है। इसके बजाय उससे टॉपिक को अलग अलग एंगल्स में तोड़ने को कहिए। ऑडियंस की प्रॉब्लम्स निकालिए, कॉमन क्वेश्चंस निकालिए, पॉसिबल ऑब्जेक्शंस निकालिए और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करिए जो आपकी वीडियो को बाकी वीडियो से अलग बन सकती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, एआई ने जो लिखा है उसे आंख बंद करके सच मत मानिए। एआई आपका असिस्टेंट है, आपका फैक्ट चेकर नहीं। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, करंट इन्फॉर्मेशन, स्टडीज, कंपनी डेटा या किसी भी सेंसिटिव क्लेम को ओरिजिनल सोर्स से वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। यही डिफरेंस है एआई से कंटेंट बनाने और एआई की मदद से क्वालिटी कंटेंट बनाने में। अब रिसर्च तैयार है, अगला स्टेप है वीडियो आइडिया को एंगल देना, और ये स्टेप शायद सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि एक ही टॉपिक पर हज़ारों वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन हर वीडियो वायरल नहीं होती। मान लीजिए टॉपिक है एआई से यूट्यूब वीडियोस बनाना, आप इसे एक बेसिक ट्यूटोरियल की तरह बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल हो क्या एक अकेला इंसान एआई की मदद से पूरी यूट्यूब प्रोडक्शन टीम को रिप्लेस कर सकता है, अब क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि अब यह सिर्फ एआई टूल्स की वीडियो नहीं रही, अब इसमें एक बड़ा सवाल है, क्या एक व्यक्ति पूरी प्रोडक्शन संभाल सकता है? यही है एंगल। और याद रखिए, व्यूअर इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक करता है, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण रुका रहता है। अब आता है स्क्रिप्ट, और यहां भी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग एआई को बोलते हैं मेरे टॉपिक पर 10 मिनट की स्क्रिप्ट लिख दो, फिर जो मिला उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर वह स्क्रिप्ट अक्सर स्क्रिप्ट नहीं होती, वह एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन का ढेर होती है। व्यूअर को शुरुआत में ही लेक्चर जैसा फील होने लगता है, इसलिए स्क्रिप्ट को इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं, कॉन्वर्सेशन की तरह बनाइए। पहले सवाल, फिर प्रॉब्लम, फिर क्यूरियोसिटी, फिर इन्फॉर्मेशन, फिर एक नया सवाल, फिर रिवील, और लगातार आगे बढ़ता हुआ नैरेटिव। आपकी स्क्रिप्ट का हर सेक्शन व्यूअर के दिमाग में अगला सवाल पैदा करना चाहिए, जैसे अगर एआई रिसर्च कर सकता है तो स्क्रिप्ट कौन बनाएगा? अगर स्क्रिप्ट बन गई तो वॉइस कौन देगा? अगर वॉइस तैयार हो गई तो विजुअल्स कहाँ से आएंगे? और अगर विजुअल्स भी एआई से बन गए तो एडिटिंग कौन करेगा? अब व्यूअर आपके साथ वर्कफ्लो के अंदर चल रहा है, यही रिटेंशन है। अब आते हैं वॉइस। अगर आप फेसलेस चैनल चला रहे हैं तो वॉइस आपकी पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। एआई वॉइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ रोबोटिक आवाज डालकर वीडियो अपलोड कर देना काफी नहीं है। आपको स्क्रिप्ट की डिलीवरी समझनी होगी, कहाँ पॉज चाहिए, कहाँ इन्फेस चाहिए, कहाँ सेंटेंस छोटा होना चाहिए, कहाँ इमोशन चाहिए, क्योंकि व्यूअर सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वह डिलीवरी महसूस करता है। और अगर आप अपनी रियल वॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं तो वह भी एक पावरफुल ऑप्शन है। एआई को वॉइस रिप्लेसमेंट की तरह मत देखिए, उसे प्रोडक्शन एक्सेलरेटर की तरह देखिए। अब कहानी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हमारे पास रिसर्च है, स्क्रिप्ट है, वॉइस है, लेकिन वीडियो अभी बनी नहीं है। अब आता है विजुअल प्रोडक्शन, और यहाँ एआई आपके लिए बहुत बड़ा वर्कलोड कम कर सकता है। आप स्क्रिप्ट को छोटे विजुअल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। किस लाइन पर स्टॉक फुटेज चाहिए, कहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, कहाँ एआई जनरेटेड इमेज काम आएगी, कहाँ टेक्स्ट एनिमेशन चाहिए, कहाँ सिर्फ वॉइस और क्लीन बैकग्राउंड पर्याप्त है। यही प्लानिंग आपको रैंडम एडिटिंग से बचाती है। एक कॉमन मिस्टेक यह है कि लोग हर सेंटेंस पर अलग विजुअल डालते रहते हैं, जिससे वीडियो टेक्निकली बिजी हो जाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं। याद रखिए, विजुअल का काम व्यूअर को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, विजुअल का काम आपकी बात को स्ट्रॉन्गर बनाए। अब आता है सबसे बड़ा वर्कलोड, एडिटिंग। और यहीं पर बहुत सारे क्रिएटर्स रुक जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग में कटिंग, कैप्शंस, बी रोल, ट्रांजिशंस, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, जूम्स और बहुत कुछ आता है। लेकिन एआई असिस्टेड वर्कफ्लो में आप पहले से तैयार स्क्रिप्ट और वॉइस के आधार पर एडिटिंग का काफी हिस्सा तेज कर सकते हैं। ऑटो कैप्शंस, साइलेंस रिमूवल, बेसिक कट्स, बैकग्राउंड क्लीनअप, वॉइस एनहांसमेंट, बी रोल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एआई टूल्स इन कामों को काफी तेज कर सकते हैं, लेकिन यहां फिर वही बात,
एआई एडिटर है, डायरेक्टर नहीं। अगर आपने उसे बिना सोच विचार के हर जगह जूम, ट्रांजिशन और फ्लैशी इफेक्ट्स करने दिए तो वीडियो प्रोफेशनल नहीं लगेगी, बल्कि अनैचुरल लगेगी। प्रोफेशनल एडिटिंग का मतलब ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं है। प्रोफेशनल एडिटिंग का मतलब है जहां व्यूअर को ध्यान देना चाहिए वहां उसका ध्यान बना रहे। अब मान लीजिए एडिटिंग भी पूरी हो गई, आपके पास फाइनल वीडियो है, लेकिन अभी एक और चीज़ बची है, थंबनेल और टाइटल। और यहीं पर एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। आपने 10 घंटे लगाकर शानदार वीडियो बनाई, लेकिन अगर टाइटल और थंबनेल कमजोर है तो व्यूअर को आपकी वीडियो के अंदर की क्वालिटी पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि व्यूअर पहले वीडियो नहीं देखता, वह पहले पैकेजिंग देखता है। टाइटल सवाल पैदा करता है, थंबनेल उस सवाल को विजुअली एम्पलीफाई करता है, लेकिन दोनों एक ही बात रिपीट नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, टाइटल पूछ सकता है क्या अकेला इंसान एआई की मदद से पूरा यूट्यूब प्रोडक्शन संभाल सकता है, और थंबनेल का विजुअल उस सवाल को चैलेंज कर सकता है। एक इंसान, चारों तरफ एआई टूल्स और सामने एक पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन। व्यूअर के दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्या सच में? बस ये क्लिक का आधार है। लेकिन यहां भी फेक प्रॉमिस मत कीजिए। अगर वीडियो में आपने कुछ साबित नहीं किया है तो थंबनेल में करोड़ों की अर्निंग या इम्पॉसिबल रिजल्ट्स मत दिखाइए। क्लिकबेट और क्यूरियोसिटी में फर्क होता है। क्यूरियोसिटी व्यूअर को बुलाती है, मिसलीडिंग क्लिकबेट व्यूअर को भगाती है। आप पूरा वर्कफ्लो एक बार फिर देखिए। टॉपिक रिसर्च, ऑडियंस प्रॉब्लम्स, यूनिक एंगल, स्क्रिप्ट, वॉइस, विजुअल प्लानिंग, एआई असिस्टेड प्रोडक्शन, एडिटिंग, थंबनेल, टाइटल, फाइनल क्वालिटी चेक, और फिर अपलोड। मतलब एक अकेला क्रिएटर आज एक मिनी प्रोडक्शन स्टूडियो की तरह काम कर सकता है। लेकिन अब वह बात जिसके कारण मैंने शुरुआत में कहा था कि हर इंसान एआई के बावजूद सफल नहीं होगा। एआई ने प्रोडक्शन की कॉस्ट और टाइम कम कर दिया है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ा दिया है। पहले मुश्किल था वीडियो बनाना, अब मुश्किल है अच्छी वीडियो बनाना। पहले आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, अब लगभग हर क्रिएटर के पास एआई रिसोर्सेज हैं। इसलिए आने वाले समय में सिर्फ एआई इस्तेमाल करना कोई एडवांटेज नहीं रहेगा, क्योंकि एआई सबके पास होगा। एडवांटेज होगा आपकी रिसर्च, आपका एंगल, आपकी थिंकिंग, आपकी स्टोरी टेलिंग और आपकी एबिलिटी कि आप एआई को कितनी इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करते हैं। यही असली शिफ्ट है। एआई आपके लिए क्रिएटर नहीं बनेगा, एआई आपके क्रिएटर बनने की स्पीड बढ़ाएगा। और अगर आपने एआई को शॉर्टकट समझा तो आप जेनेरिक कंटेंट की भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एआई को अपनी रिसर्च टीम, राइटिंग असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट और एडिटिंग असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया तो अकेले होने की लिमिटेशन काफी हद तक कम हो सकती है। और शायद यूट्यूब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, आपको हमेशा बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। कई बार आपको सिर्फ एक क्लियर आइडिया, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सही टूल्स चाहिए। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि मेरे पास एडिटर नहीं है, मेरे पास रिसर्चर नहीं है, मेरे पास डिजाइनर नहीं है, मेरे पास पूरी टीम नहीं है, तो एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या सच में प्रॉब्लम रिसोर्सेज की है, या प्रॉब्लम यह है कि आपके पास अभी तक अपना वर्कफ्लो नहीं है? क्योंकि आज एआई के दौर में अकेला क्रिएटर कमजोर नहीं है, बिना सिस्टम वाला क्रिएटर कमजोर है। और अगर आप YouTube पर एआई को सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरा प्रोडक्शन सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल करना सीख गए, तो आपका खेल बदल सकता है। अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट चाहिए जहां एआई, YouTube और ऑनलाइन बिजनेस को हाइप नहीं बल्कि रियल वर्कफ्लो और स्ट्रैटेजी के साथ समझाया जाए, तो सक्सेस लैब अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस वर्कफ्लो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को और खोलेंगे कि एआई की मदद से ऐसा YouTube कंटेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए जिसमें एक अकेला क्रिएटर लगातार क्वालिटी वीडियोस प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि एआई का असली फायदा ये नहीं है कि वह आपके लिए काम कर सकता है, असली फायदा यह है कि सही सिस्टम के साथ एक इंसान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा काम कर सकता है।